यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। STT 94 शिक्षक बहाली प्रक्रिया दोनों संबंधित खबर हम लेकर आते हैं, तो विस्तार से आज देख लेते हैं। पहली तो थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेके है। दूसरा देखिए यहाँ पे STT परीक्षा 2019 में कोटि सुधार के संबंध में मुख्यमंत्री को लेटर जो दिया गया था जनता दरबार में, उसके बाद परीक्षा नियंत्रक के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने विषय है कोटि सुधार के संबंध में, इस पे भी विशेष चर्चा किया जाएगा कि क्या कुछ लिखा गया है इसमें। साथ ही साथ 94 शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर भी शिक्षा विभाग का एक लेटर जारी किया गया है। तो तमाम खबर को विस्तार से जानते हैं, तो चलिए वीडियो को विस्तार से अब शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटने के लिए और नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जो तारीख थी वो बताई थी कि भाई नियुक्ति पत्र जो है वो नवंबर तक बांट दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री का बयान था जो कि मैं आपको अपडेट के रूप में प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसके बाद कहीं ना कहीं दे सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है पंचायत चुनाव तक टल सकती है काउंसलिंग। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत तीसरे चरण की काउंसलिंग अब पंचायत चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। वैसे तो इसको लेकर विभागीय स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर जिले से लेकर राज्य स्तर तक अभी कोई सक्रियता भी नहीं दिख रही। DO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर राज्य मुख्यालय को ही निर्णय लेना है। शेड्यूल जारी होगा तो इसके अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो थर्ड राउंड काउंसलिंग थी वो कहीं ना कहीं चुनाव की भेंट जो है वो चढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत तीसरे चरण की जो काउंसलिंग अब पंचायत चुनाव के बाद ही होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस प्रकार से थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थियों को का इंतज़ार था। और दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जिस प्रकार शिक्षा मंत्री ने ये बात कह दी है कि भाई नियुक्ति पत्र जो है वो नवंबर माह में जो है बांटा जाएगा। नवंबर माह के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि भाई नियुक्ति पत्र नवंबर के अगर प्रथम सप्ताह में दे दिया जाता है तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी। आगे देखिए क्या कुछ है। प्रशासन का पूरा ध्यान भी अभी पंचायत चुनाव पर है, तो चुनाव पर ही देखिए सभी लोगों का ध्यान है। शिक्षक चयन की प्रक्रिया शुरू होने पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन का पूरा ध्यान भी अभी पंचायत चुनाव पर ही है। पहले चरण की काउंसलिंग जुलाई में और दूसरे चरण की काउंसलिंग जो है दोस्तों अभी आप देख रहे हैं संपन्न हुई है। उसके बाद अब देखिए अब तक 2007 का चयन 1005 पद खाली, तो खाली पदों की संख्या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। पहले व दूसरे चरण में हिस्सा नहीं लेने वाली नियोजन इकाइयों में होगा चयन। जिन्होंने पहले और दूसरों में नहीं भाग लिया उनका तीसरे चरण में काउंसलिंग होगी। नियोजन प्रक्रिया को लेकर जिले से लेकर राज्य तक सुस्त हुआ शिक्षा विभाग। तो देख सकते हैं ये चुनाव का ही नतीजा है कि भाई कहीं ना कहीं जो है चुनाव के कारण ही अब थोड़ी शिथिलता देखने को मिल रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो सामने ये उभर के आ रही है कि जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की लगातार मांग है कि भाई खाली रह गए पदों पर, जो पद खाली रह गए हैं उन पे अगर महिला के सीट खाली हैं तो पुरुषों को मौका दिया जाए, इन पदों को भरा जाए। पद खाली रह जाने की बड़ी वजह महिलाओं का आरक्षण मानते हैं। आरक्षण के कारण ही जो है पद खाली रह गए हैं, क्योंकि आरक्षण के कारण उस कोटि में महिला अभ्यर्थी नहीं आ पा रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि पुरुषों को मौका दिया जाए। संजय कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है, वो भी हम पढ़ेंगे। बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 2 राउंड की काउंसलिंग के बावजूद अब तक 38,000 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी पद खाली रह जाने की बड़ी वजह महिला आरक्षण है, तो महिला रिजर्वेशन के कारण ही पद जो है वो खाली रह गए। बिहार छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 90,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होनी है। 2 राउंड की काउंसलिंग के बावजूद अब तक 38,000 पदों पर ही शिक्षकों का चयन हो सका है। शिक्षक अभ्यर्थी पद खाली रह जाने की वजह महिलाओं का आरक्षण मानते हैं, तो महिलाओं का आरक्षण ही है जो कि पद खाली रह जाने का मुख्य कारण बन रहा है। देखिए यहाँ पे विस्तार से लिखा है कि बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 2 राउंड की काउंसलिंग के बावजूद अब तक 38,000 पदों पर ही शिक्षकों का चयन हो पाया है, यानी कि 38,000 ही पदों पर चयन हो पाया है। आप देख सकते हैं 90,000 में से केवल 38,000 पद ही भरे जा सके हैं, यानी कि फिर से जो है रिक्तियाँ यहाँ खाली रह गई है। इसका फ़ायदा जो है शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर ले सकते हैं। ये बयान भी दिया था जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि
जितने भी अभ्यर्थियों के पद नहीं भरे जाते हैं महिला अभ्यर्थियों के, वो आरक्षण के कारण नहीं भरे जा रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया कि क्या पुरुषों को मौका दिया जाएगा, तो अभी इस पर कोई भी सटीक जानकारी इनके द्वारा नहीं आ पाई है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए बिहार में शिक्षक नियोजन में महिलाओं के 50% आरक्षण का लाभ मिलता है। बिहार में जारी प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की बात करें तो छठे चरण में अब तक 38,000 पदों पर शिक्षकों का चयन हो पाया है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि 2 राउंड की काउंसलिंग के बावजूद जो पद खाली रह गए हैं, इनमें ज़्यादातर पद ऐसे हैं जहां महिला अभ्यर्थी नहीं होने की वजह से चयन नहीं हो पाया है। तो बहुत जगह तो पद इसलिए भी खाली हैं कि भाई वहाँ पे महिला अभ्यर्थी जो हैं नहीं हैं। देखिए यहाँ पे विजय कुमार चौधरी का क्या बयान आया है, देख सकते हैं। महिलाओं को आरक्षण देकर सरकार उन्हें आगे लाना चाहती है। हम समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसमें हमारी नीति स्पष्ट है, दे सकते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। इस बारे में शिक्षा संजय कुमार कहते हैं कि संविधान के मुताबिक आरक्षित श्रेणियों के पदों पर किसी अन्य वर्ग का या कोटि के उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। संजय कुमार प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया है कि हमारा तो संविधान कहता है कि भाई अन्य कोटि के अभ्यर्थी का इस पर चयन नहीं हो सकता, भले ही उस कोटि के उम्मीदवार मिले या ना मिले। शेष बची हुई रिक्तियों को अगली रिक्ति से जोड़कर सीटों को भरा जाएगा। तो देख सकते हैं स्पष्ट बयान दे दिया गया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि महिला अभ्यर्थी की जगह पुरुषों को मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पद रिक्त रहेंगे, अगले चरण में महिलाओं को ही उसमें मौका मिल पाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि STT का लेटर कितना महत्वपूर्ण। तो देखिए गाइस, एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे इस लेटर के बहुत सारे मायने सामने उभर के आ रहे हैं और ये लेटर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। शिक्षा नियंत्रक जो है बिहार परीक्षा नियंत्रक जो है उसके द्वारा ये लेटर जो है वो जारी किया गया है। और देख सकते हैं इसमें डेट भी पड़ी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। STT परीक्षा 2019 में कोटि सुधार के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। कोटि सुधार के संबंध में प्रति नियुक्त देख सकते हैं पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना का पत्रांक 9 मुख्यमंत्री जनता दरबार दे सकते हैं 2021 दिनांक 3/9/2021। ठीक है, वहाँ से उपरोक्त विषय प्रासंगिक आवेदन क्रमांक दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रमांक दे सकते हैं 21-4x0-12110 दिनांक 9/7/2021 के संबंध में अंकित करना है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन में कोटि एवं अन्य सुधार हेतु समिति की विज्ञप्ति संख्या PR दे सकते हैं, लिखा है 386/2019 PR 409/2019 PR 414/2019 PR दे सकते हैं। यहाँ पे 483/2019 PR दे सकते हैं 497 दे सकते हैं। यहाँ पे 497/2019 है PR 86/2020 के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त मौका दिया गया, परंतु आपके द्वारा वांछित सुधार नहीं किया गया। दे सकते हैं अंकनीय है कि उक्त परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है एवं विषयवार कोटिवार मेधा सूची बनाई जा चुकी है, फलतः आपके आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं है। तो दे सकते हैं यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक दे सकते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो दे सकते हैं विश्वास परीक्षा नियंत्रक विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं साफ तौर पे। और परीक्षा नियंत्रक का नीचे सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए परीक्षा नियंत्रक बिहार परीक्षा समिति पटना। तो देख सकते हैं गाइस, संयुक्त सचिव स्थापना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STT को लेकर ये लेटर जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि भाई जो आपकी कोटि है उसमें सुधार नहीं किया जाएगा। और ये स्पष्ट कर इसलिए किया गया क्योंकि कहा गया है कि भाई मेधा सूची जो है इसकी तैयार हो गई है। देखिए आप यहाँ पे खुद स्पष्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा कि इन्होंने ये लिखा है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। देखिए अंकनीय है कि उक्त परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है एवं विषयवार कोटिवार मेधा सूची बनाई जा चुकी है, फलतः आपके आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं है, ये कहा गया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो वही परीक्षा नियंत्रक ने कोटि सुधार को लेकर अपना हाथ खड़ा कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।